हैवानियत और दरिंदगी से भरी ये कहानी आपके खून को खोला पाती है या नहीं खोला पाती, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप एक अभिभावक हैं, आपकी बेटी है, आपकी बहू है या फिर आपकी बहन है, क्या आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह पाते हैं कि तुम जिस जगह पर रह रही हो उस जगह पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो? ये कहानी आपकी रूह को कपा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश तो पूरी तरह से भर देगी। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, आपका नाम और आपके शहर का नाम। तो इस कहानी की पूरी डिटेल्स के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं यूपी के कानपुर में। यूपी के कानपुर में एक जगह लगती है घाटमपुर, यानी कोतवाली लगती है घाटमपुर, और उसी घाटमपुर में एक गांव है बरौली। उसी गांव बरौली से घाटमपुर कोतवाली को फोन जाता है 28 तारीख को, 28 फरवरी 2024 को। जैसे ही थाने में फोन जाता है पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर कैसे रिएक्शन करें। वो सीधा अपने साथ में वीडियोग्राफी की एक टीम लेकर जाते हैं और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम को लेकर अपने साथ लेकर उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव में भट्टे के पास पहुंचते हैं और भट्टे के पास में एक बेरी का पेड़ था। उसी बेरी के पेड़ पर जब पुलिस वालों की नजर जाती है तो उनकी आंखें फट जाती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने दो नाबालिग लड़कियां उस बेरी के पेड़ पर अलग अलग टहनियों पर लटकी हुई थी। पुलिस वाले कैसे भी करके उन दोनों लड़कियों को नीचे उतारते हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है और दोनों लड़कियों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे, क्योंकि अब से पहले बहुत सारे केसेस में पुलिस वालों ने, या फिर यूं कह लीजिए कि सरकार ने सबक पहले ही सीखा हुआ था। इससे पहले कि कोई गलत काम होता, ये गलत काम तो ऑलरेडी हो चुका था। इससे पहले कि लोग बाग आक्रोश में आते, गुस्से में आते या फिर पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेते, पुलिस वाले सीधा सीधा इस केस पर एक्शन लेना शुरू कर देते। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और अब बातचीत शुरू होती है। पूछताछ का जो कार्यक्रम था वह शुरू होता है। कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि जो दो लड़कियां हैं वो भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की लड़कियां हैं। उन मजदूरों से बातचीत की जाती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो फिर क्या करे। पुलिस वाले और भी कई सारे लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद में जो कहानी निकल कर आती है, पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस वालों को पता चला कि जो भट्टे पर काम करने वाले मजदूर थे वो नहाने धोने के लिए भट्टे पर ही रहा करते थे, यानी अपनी जिंदगी भट्टे पर काम करके मजदूरी करके गुजारा करते थे और वहीं पर रहा करते थे। वो दो बच्चियां नहाने के लिए जिस बाथरूम का यूज किया करती थी वो एग्जैक्टली एक प्रॉपर बाथरूम नहीं था। वो केवल ईंटों की बनी हुई एक आड़ थी और उसी आड़ के अंदर वो दोनों लड़कियां नहाया करती थी। एक दिन उसी भट्टे पर काम करने वाला एक ठेकेदार चुपके से आता है और अलग अलग उन दोनों लड़कियों की नहाते हुए उसी बाथरूम में एक वीडियो बना लेता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बाथरूम में वो प्रॉपर बाथरूम नहीं था, आड़ के लिए केवल चारों तरफ दीवारें थी। छत की तरफ से या कैसे भी करके वो वीडियो बना लेता है और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। वो ठेकेदार, उसका भतीजा और उसके साथ में 3 और भी लोग बारी बारी से जब भी उनका मन करा करता था उन दोनों मासूम लड़कियों को, एक की उम्र 16 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी, उन दोनों को अपने पास बुलाया करते थे, उनके साथ रेप किया करते थे, उनका बलात्कार किया करते थे और उनके साथ मनमानी किया करते थे। यह सिलसिला काफी दिनों से चलता आ रहा था। दोनों लड़कियां किसी को भी नहीं बता पाई। अगर वो किसी को बताती तो कहीं ना कहीं या तो उनके घर वाले उनको पीटते या फिर उन्हीं के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल कर खड़ा कर देते। इसी वजह से वो दोनों लड़कियां जब भी कभी अकेले में हुआ करती थी तो आपस में बातचीत करके बहुत ज्यादा रोया करती थी। फाइनली वो अपने इस दर्द से, अपनी इस पीड़ा से और अपनी इस ब्लैकमेलिंग से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसीलिए 27
फरवरी की रात को उन दोनों ने फांसी लगा ली। एक कहानी तो ये है, लेकिन जो उन लड़कियों के घर वाले हैं उनका सीधा सीधा ये इल्जाम है उस ठेकेदार पर कि उस ठेकेदार ने उन दोनों लड़कियों की हत्या करके, उनके साथ रेप करके, उनकी हत्या करके उन्हें पेड़ से लटकाया है। अब इस कहानी में क्या होगा? पुलिस वाले उन ठेकेदार के खिलाफ केस बना सकते हैं, हो सकता है 2-4 साल या फिर 10 या फिर 15 साल की इन लोगों को जेल भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बाग समाज में रहने वाली औरतों की तरफ नजरें उठाने से पहले एक बार जरूर सोचें? क्या इन लोगों को इस तरह के सबक नहीं सिखाए जा सकते? हमारे देश में, हमारे आजू बाजू में, हमारी सोसाइटी में यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले निर्भया कांड हम सभी ने देखा हुआ है, श्रद्धा और आफताब की कहानी हम सभी ने सुनी हुई है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कांड हम सभी लोगों ने सुने हुए हैं। आखिर हमारा खून कब खोलेगा? हमारे आजू बाजू के लोगों का खून कब खोलेगा? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों लड़कियों के साथ सही हुआ, गलत हुआ, या फिर क्या हुआ? ठेकेदार ने उनके नहाते हुए की वीडियो बनाई, उन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल करा और न जाने कब से उनके साथ रेप कर रहा था। फाइनली हार कर वो करती भी तो फिर क्या करती? उन्होंने एक बहुत ज्यादा आसान सा रास्ता चुना और वो था आत्महत्या करने का। अब आप क्या कहेंगे इस तरह के केसेस के बारे में? आखिर ऐसा कब होगा कि लोग इन लड़कियों की तरफ, समाज में रहने वाली लड़कियां जो हमारा आधा हिस्सा है, क्या हम ही लोगों को, क्या मर्दों को ही जीने का हक है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।